वह महात्मा अत्यंत दुर्लभ है। कौन? श्रीमद् भगवत गीता में कहा वासुदेव सर्वमिति स महात्मा सुदुर्लभा। जिसने ऐसा जान लिया कि भगवान के अतिरिक्त कहीं भी कभी न कुछ था, न है, न होगा, भगवान ही हैं, सब में हैं। अच्छा, हम लोग क्या करते हैं, कुछ में देखते हैं, कुछ में नहीं देखते। एक ब्रह्मज्ञानी थे, अपने गुरुजी से उन्होंने वेदांत पढ़ा। गुरुजी ने कहा सर्वम खलविदम ब्रह्म, सब में ब्रह्म है। उन्होंने पाठ पढ़ लिया, सब में ब्रह्म है। हमारे गुरु की बात गलत नहीं हो सकती, और सचमुच गुरुओं की बातें गलत नहीं होती, चेलों की समझ गलत होती है। सब में ब्रह्म है। दिन भर अकड़े रहते, तुम भी ब्रह्म, मैं भी ब्रह्म, सब में ब्रह्म, मैं तो ब्रह्म हूं। चलो ठीक है, हो तो बने रहो। लोग उनको देखकर हंसते भी थे और बचते भी थे कि ये मिलेंगे और उपदेश करेंगे। एक दिन क्या हुआ, एक हाथी, महावत हाथी के ऊपर बैठा था, जोर जोर से चिल्लाया सामने से हट जाओ, सामने से हट जाओ, हाथी हमारे कंट्रोल से बाहर हो गया है, और भाग जाओ, सुरक्षित स्थान पर भाग जाओ, जाओ जाओ जाओ। सब भाग गए। उसके मित्रों ने ब्रह्मज्ञानी जी से कहा कि चलो चलो। बोले मैं क्यों जाऊं, तुम अज्ञानी हो तो भागो, मैं तो ज्ञानी हूं। कैसे? बोले तुमको हाथी दिख रहा है, मैं भी ब्रह्म, हाथी भी ब्रह्म, ब्रह्म ब्रह्म का क्या बिगाड़ेगा, दो में होता है, दो है ही नहीं। वह भी ब्रह्म, हम भी ब्रह्म, मुझ में भी ब्रह्म, उसमें भी ब्रह्म। खड़े रहे। हाथी आया झूमता हुआ, तो ब्रह्मज्ञानी पड़ गए चक्कर में। तो उसने अपनी सूंड में लपेटा उन ब्रह्मज्ञानी जी को, जो फेंका दूर। वो तो उनके गुरु जी की कृपा थी, सब प्राण बच गए, हड्डियां टूट गई। सब कराह रहे थे बुरी तरह, लोग उठाकर लाए। गुरु जी ने कहा क्या हुआ क्या हुआ, तो बड़े गुस्से में था। बोले गुरु जी तुम्हारा ज्ञान ही झूठा, हमने गलती की जो तुम्हारे ज्ञान को सही माना। गुरु जी बोले ज्ञान कहाँ झूठा है? बोले आप ही कहते थे सब में ब्रह्म देखो, सब में ब्रह्म देखो, तो हमने हाथी आया, सब लोग भागे, हमने कहा हाथी भी ब्रह्म, हम भी ब्रह्म, तो हाथी ब्रह्म, ब्रह्म का क्या बिगाड़ेगा। और फिर उसके बाद ये देखो हड्डियां टूट गई। गुरु जी बोले बेटा हमने क्या कहा था, हाथी में ब्रह्म देखना कि सब में ब्रह्म? आपने कहा था सब में ब्रह्म देखना, इसीलिए तो हमने हाथी में ब्रह्म देखा। और बोले उसके ऊपर जो महावत बैठा था वो चिल्ला चिल्ला कर कह रहा था हट जाओ हट जाओ, हाथी हमारे बस में नहीं है, हट जाओ। तो हाथी में तो तुमने ब्रह्म देखा, महावत में भी ब्रह्म देखा था कि नहीं? महावत में ब्रह्म था कि नहीं? बोले हाँ गुरुजी, ये नहीं सोच पाए हम, महावत में भी ब्रह्म था। तो बोले सीधी सी बात है, जब ब्रह्म ने ब्रह्म की नहीं मानी तो ब्रह्म ने ब्रह्म को उठाकर फेंक दिया, उसमें क्या कठिनाई है? इसका अर्थ है भाई देखो तो सब में देखो, गौ में भी वही है, गोपाल में भी वही है, बछड़ों में भी वही है, सर्वम, ये सारा जगत श्री कृष्णमय है। अब देखो प्रतिवर्ष वहां श्री राम वृंदावन में नंद जी आदि तैयारियां करने लगे, गोप ग्वाल सब मिलकर। कन्हैया ने पूछा कि बाबा काहे की पूजा हो रही है? नंद जी बोले भैया हम हर वर्ष इंद्र की पूजा करते हैं, देवराज इंद्र देवताओं का राजा है। भगवान ने कहा क्यों? बोले इंद्र हमारे जल बरसाता है, सहयोग करता है, उसकी पूजा होनी चाहिए। भगवान ने मन में सोचा कि पूजा किसी की हो यह तो अच्छी बात है, लेकिन अगर कोई अच्छी चीज भी किसी को नुकसान पहुंचाने लगे तो बंद कर दी जाती है। जैसे मिठाई बड़ी अच्छी चीज है, लेकिन जिसको डायबिटीज है उसे तो नुकसान करेगी, तो लोग खाने नहीं देते, हाथ से छीन लेते कि नहीं बंद करो, क्यों? नुकसान करेगी। तो जैसे मिष्ठान है तो अच्छा, पर अगर हानि पहुंचाए शरीर को तो रोक दिया जाता है। भगवान की कोई इंद्र से शत्रुता नहीं है, फिर पूजा बंद क्यों कराई? इसलिए कि अगर किसी की पूजा अभिमान बढ़ावे उसका, तो पूजा बंद करा देनी चाहिए। और भगवान ने इसीलिए इंद्र की पूजा बंद कराई। नंद बाबा बोले अब ये जो सामग्री तैयार है तो कहे कि अब कैसे पूजा हो?
भगवान बोले गोवर्धन की पूजा करो, गिरिराज गोवर्धन की पूजा करो। क्यों? बोले यही अपने आश्रयदाता है, इन्हीं पर गौएं चरती हैं, हरे हरे तृण, और ये सुंदर वृक्ष हम सबको छाया देते हैं, ये गोवर्धन भगवान है अपने, इनकी पूजा करो। तो देखो भगवान ने गोवर्धन की पूजा कराई, भगवान ने जमुना जी की पूजा कराई। क्यों? इसका अर्थ है कि हमारा सबके प्रति पूज्य भाव हो। गोवर्धन में भी हम भगवान देखें, जमुना जी में भी हम भगवान देखें। अच्छा, कोई बहुत बड़ा हो और अपने को मिल जाए तो हम उसकी उपेक्षा करने लगे, यह उचित नहीं है। और इसीलिए जमुना जी की पूजा करने एक दिन मैया यशोदा गई, कन्हैया संग गए, सब गोपियां संग थी। श्री कृष्ण बोले मैया मैं भी चलूंगा पूजा करने। मैया बोली क्यों रे, तू कब से पुजारी बन गया, तू तो चोर है। कन्हैया नाराज होकर बोले मैया क्या हमेशा चोरी करने वाला एक दिन पूजा नहीं कर सकता? अच्छा अच्छा चल। गए, यमुना किनारे पहुंचे तो मैया यशोदा ने दिया जलाया और दीपक जलाकर यमुना जी की आरती उतारी। यमुना जी की आरती उतारने के बाद वो दिया यमुना जी में प्रवाहित कर दिया, और गोपियों ने भी दिए जला जलाकर यमुना मैया की आरती उतारी, उन्होंने भी अपने जलते हुए दिए यमुना जी में प्रवाहित कर दिए। और मैया ने आंख बंद कर ली और गोपियों ने भी आंख बंद कर ली। सब हाथ जोड़ के कहने लगी अरे यमुना मैया ऐसी कृपा करो, हमारे नंद लाला सदा स्वस्थ रहें, सदा प्रसन्न रहें, सदा सुखी रहें। क्योंकि भक्तों का तो प्रत्येक कार्य भगवान की प्रसन्नता के लिए। अब सबने तो आंख बंद कर ली, श्री कृष्ण आंख खोले। अब ऐसे देख लें कि सब आंख बंद किए, फिर यमुना जी की तरफ देखें जिनकी लहरें दियों को बहा कर ले जा रही थी। कन्हैया ऐसे देखते रहे कि इनकी आंख खुले उसके पहले एक काम करें। उतर गए यमुना जी में। अब आप कल्पना करें छोटे से कन्हैया यमुना जी में उतर गए, अपना पीतांबर ऐसे बाहर आगे बढ़ा दिया और ऐसे करके एक हाथ से इशारा करते आओ आओ आओ, मानो दियों को बुला रहे। तो यमुना जी की धार में बहते हुए दिए किनारे आ गए। कन्हैया ने वे सब दिए उठाकर अपने पीतांबर में रख के पोटली बना ली और रखकर बैठ गए। अब मैया ने आंख खोली, कन्हैया यमुना जी को प्रणाम करो। हाँ मैया। कन्हैया ने यमुना जी को प्रणाम किया, सब गोपियों ने किया, मैया ने किया प्रणाम। मैया बोली लाला घर चले? हाँ मैया चल। और जैसे ही चले तो कन्हैया ने अपनी पोटली उठाई। मैया बोली इसमें क्या है? कन्हैया बोले होगा कुछ, दूसरे की पोटली नहीं देखनी चाहिए। मैया बोली यहाँ दूसरे की पोटली तो नहीं देखनी चाहिए, पर चोर की पोटली जरूर देखनी चाहिए। अब कन्हैया बोले नहीं मैया, नहीं मैया। मैया ने पोटली छीन ली और जैसे ही गांठ खोली तो दिए। कन्हैया सिर झुकाए खड़े अपराधी की तरह, जैसे चोरी पकड़ ली गई। मैया ने कहा कन्हैया ये दिए वही है ना जो हमने बहाए थे? यमुना जी का हाँ। यहां भी चोरी नहीं छोड़ी तुमने, इन दियों का क्या कर रहा था? इनको क्यों बांध लिया पीतांबर में और अपने सिर का बोझ बना लिया? क्या जरूरत थी? कन्हैया से अब रहा नहीं गया। श्री कृष्ण सिर झुकाकर बोले मैया क्षमा करो, लेकिन मैं अपने स्वभाव से मजबूर हूं। क्यों? बोले आपने तो ये दिए बहा दिए और दिए बहाकर आंख बंद कर ली, लेकिन मेरा ऐसा स्वभाव है कि मैं किसी को बहते हुए नहीं देख सकता, इसलिए मैं आंख बंद नहीं कर सका। मैया इसीलिए तो एक बात बता, सबको क्यों नहीं समेटा? कुछ दिए ही समेटे। भगवान बोले सबको कैसे समेटता, मैं तो सबको निमंत्रण दे रहा हूं, आ जाओ आ जाओ आ जाओ। मैं तो सबको बुला रहा हूं। इस धर्म की धारा में बहते हुए जो मेरी शरण में आ जाते हैं उनको मैं अपने पीतांबर में बांध लेता हूं और उनका भार मेरे सिर पर है, इसलिए इस पोटली को मैं सिर पर रखूंगा। मैया की आंखों में आंसू आ गए कि सचमुच कन्हैया तो लोक कल्याण करने आए। तो कन्हैया के द्वारा यमुना जी की पूजा शुरू हुई और आज गोवर्धन की पूजा।